अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस्लाम के और कलमे की बुनियाद पर बनाया गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलाना बंदा मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सुन लो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। अभी आपने नारा लगाया ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये मजहब का कार्ड नहीं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान बना। अब तो नहीं मुझे पता, मुझे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जब सिर्फ हम पाकिस्तान टेलीविजन ही देखते थे ना, PTV, तो जब 14 अगस्त करीब आता था तो कायदे आज़म के छोटे छोटे कॉल टीवी पे आते थे, और वही किताबों में भी दर्ज हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन में नशर करता था। पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले कायदे आज़म का खिताब हुआ। नौजवानों ने पूछा, पहला सवाल, बस 2 सवाल 2 जवाब सुन लें। जितने मुसन्निफीन आए कायदे आज़म पे लिखने वाले, ये सब नहीं लिखा है। तालिब इल्मों ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि सर आप ये बतलाइए पाकिस्तान कब बनेगा, तो कायदे आज़म कहने लगे ये तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। तो बना हुआ है, अब तो सिर्फ हमने हदबंदी करनी है। पाकिस्तान तो बना हुआ है, जिस दिन पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था बन गया था। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाइए दस्तूर, मंशूर, आइन, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे। तो कायदे आज़म कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ। कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूँ कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई, और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरोंगी। तो पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निज़ाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा, बहुत दूर था मक्के से, फरमाया एक बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बज़ाहिर कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहाँ से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की, नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कज़नों ने मीटिंग पे बुलाया और बुला कर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है।
وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی. یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے, صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزری, میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے. مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے. عشق رسول ان کا سانجا, محبت ان کی سانجی. یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا.